तलाक के 7 साल बाद आईपीएस पत्नी ने गरीब चरवाहे पति के साथ जो किया, देखकर इंसानियत भी रो पड़ी। दोस्तों, राजस्थान के जैसलमेर जिले के छोटे से गांव खेजरली में मोहन रोज की तरह अपनी भेड़ों को लेकर रेत के टीलों की तरफ जा रहा था। उसकी जिंदगी बहुत सीधी थी। सुबह भेड़े लेकर निकल जाना, पूरे दिन धूप में उनके साथ रहना और शाम को वापस लौट आना, यही उसका जीवन था। मोहन ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन पूरे इलाके में लोग उसे एक बात के लिए जरूर जानते थे, उसका दिल बहुत साफ था। गांव में किसी को मदद चाहिए होती तो मोहन बिना सोचे खड़ा हो जाता। लेकिन मोहन की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। कुछ साल पहले उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया था जिसने सब कुछ बदल दिया था। उस मोड़ की शुरुआत हुई थी जैसलमेर से करीब 25 किलोमीटर दूर बसे गांव धोरापुरा से। धोरापुरा में रहने वाले रामलाल चौधरी छोटे किसान थे। उनकी जमीन बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन वे मेहनती इंसान थे। उनकी पत्नी कमला देवी घर संभालती थी और उनकी एक ही बेटी थी, नेहा चौधरी। नेहा बचपन से ही बहुत तेज दिमाग की लड़की थी। गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और हर साल पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लाती थी। जब भी स्कूल में परीक्षा का रिजल्ट आता, मास्टर जी सब बच्चों के सामने कहते, देखो बच्चों, अगर पढ़ाई करनी है तो नेहा की तरह करो। नेहा की आंखों में हमेशा एक सपना चमकता था। वो अक्सर अपनी मां से कहती थी, अम्मा, एक दिन मैं बड़ी अफसर बनूंगी। कमला देवी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती, लेकिन उनके मन में हमेशा चिंता रहती। घर की हालत अच्छी नहीं थी। खेत से जितनी आमदनी होती, उससे बस घर का खर्च ही चल पाता था। फिर भी रामलाल अपनी बेटी की पढ़ाई रोकना नहीं चाहते थे। लेकिन जिंदगी हमेशा इंसान की इच्छा के अनुसार नहीं चलती। एक साल ऐसा आया जब लगातार 2 बार फसल खराब हो गई। खेत में मेहनत बहुत हुई, लेकिन अनाज बहुत कम निकला। घर की हालत धीरे धीरे कमजोर होने लगी। रामलाल की चिंता बढ़ती जा रही थी। एक रात जब सब लोग खाना खाकर बैठे थे, रामलाल ने धीरे से कहा, कमला, अब मुझे नेहा की शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। कमला देवी चौंक गई। अरे, अभी तो लड़की पढ़ रही है। रामलाल ने गहरी सांस ली। मैं भी यही चाहता था, लेकिन हालात देख रही हो। उस रात नेहा ने भी अपने पिता की बात सुन ली थी। वह चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ ही दिनों बाद धोरापुरा में एक रिश्ता आया। रिश्ता था खेजरली गांव के मोहन चौधरी का। गांव के लोगों ने रामलाल से कहा, लड़का गरीब जरूर है, लेकिन बहुत सीधा और मेहनती है। लड़की को कभी दुख नहीं देगा। रामलाल ने काफी सोचने के बाद रिश्ता स्वीकार कर लिया। कुछ ही हफ्तों बाद धोरापुरा गांव में नेहा और मोहन की शादी हो गई। शादी बहुत साधारण थी। ना कोई बड़ा तामझाम, ना ज्यादा मेहमान, बस कुछ रिश्तेदार और गांव के लोग। शादी के बाद नेहा खेजरली आ गई। मोहन का घर बहुत छोटा था, मिट्टी की दीवारें और टीन की छत। नेहा ने पहली बार उस घर को देखा तो कुछ देर चुप खड़ी रही, लेकिन मोहन ने उसकी आंखों में आई झिझक को समझ लिया। उसने धीरे से कहा, घर छोटा है, लेकिन कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी दुख ना हो। नेहा ने हल्की सी मुस्कान दे दी। शादी के कुछ दिन बाद एक दिन मोहन ने देखा कि नेहा पुराने स्कूल की किताबें पढ़ रही है। मोहन ने पूछा, तुम अभी भी पढ़ती हो? नेहा ने धीरे से कहा, मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है, मैं अफसर बनना चाहती थी। मोहन कुछ देर चुप रहा। उस रात मोहन बहुत देर तक सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार नेहा की वही बात गूंज रही थी, मैं अफसर बनना चाहती थी। अगली सुबह मोहन ने एक फैसला कर लिया। उसने नेहा से कहा, अगर तुम्हारा सपना अफसर बनने का है तो पढ़ाई बंद मत करो। नेहा हैरान रह गई, लेकिन अब शादी हो गई है, कैसे पढ़ूंगी? मोहन ने सीधा जवाब दिया, जैसे भी हो सकेगा, मैं मदद करूंगा। उस दिन से मोहन की जिंदगी और कठिन हो गई। वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा।
दूर दूर तक भेड़े चराने जाता, ज्यादा काम करता और धीरे धीरे पैसे बचाने लगा। कुछ महीनों बाद उसने नेहा का एडमिशन जैसलमेर के कॉलेज में करवा दिया। नेहा शहर जाकर पढ़ने लगी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। नेहा पढ़ाई में आगे बढ़ती गई और मोहन अपनी भेड़ों के साथ रेगिस्तान में संघर्ष करता रहा। साल दर साल बीतते गए। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने दोनों की जिंदगी बदल दी। उस दिन नेहा का फोन आया। फोन उठाते ही उसकी आवाज कांप रही थी। मोहन, मेरा यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है। मैं आईपीएस बन गई हूं। मोहन कुछ सेकंड तक चुप रहा। फिर उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बस इतना कहा, मुझे पता था तुम जरूर अफसर बनोगी। लेकिन उस खुशी के कुछ ही महीनों बाद मोहन की जिंदगी में एक ऐसा फैसला आने वाला था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन शहर से एक कागज आया और उस कागज को पढ़ते ही मोहन के हाथ अचानक कांपने लगे। वो कुछ देर तक उसी कागज को देखता रहा, जैसे उसे यकीन ही नहीं हो रहा हो कि उस पर जो लिखा है वो सच है। उसकी आंखें बार बार उन्हीं शब्दों पर टिक जाती थी। कागज शहर की अदालत से आया हुआ नोटिस था। उसमें साफ लिखा था कि नेहा चौधरी ने अपने पति मोहन चौधरी से तलाक लेने के लिए केस दायर किया है। मोहन के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। बस उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन उतर आया था। उसने धीरे से कागज को मोड़ा और चारपाई पर बैठ गया। बाहर आंगन में उसकी भेड़ें खड़ी थी और घंटियों की हल्की आवाज अभी भी हवा में तैर रही थी। लेकिन उस समय मोहन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस लड़की के सपनों को पूरा करने के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, एक दिन वही लड़की उससे अलग होने का फैसला कर लेगी। फिर भी उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं थी। वो बस चुप बैठा रहा। कुछ देर बाद उसने खुद को संभाला और पानी का लोटा उठाकर एक घूंट पिया। उसके बाद उसने कागज को फिर से खोला और धीरे धीरे पढ़ने लगा। हर शब्द जैसे उसके दिल पर चोट कर रहा था, लेकिन वो फिर भी शांत बैठा रहा। गांव में ये खबर धीरे धीरे फैलने लगी कि मोहन के पास शहर से तलाक का नोटिस आया है। दोपहर होते होते कुछ लोग उसके घर के बाहर खड़े होकर बातें करने लगे। कोई कह रहा था, अरे अब तो वो बड़ी अफसर बन गई है, उसे गरीब चरवाहे की क्या जरूरत होगी। कोई दूसरा कहता, बेचारा मोहन, उसने तो अपनी जिंदगी ही लगा दी थी उसकी पढ़ाई में। मोहन ने उन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप अपनी भेड़ों को लेकर फिर से रेगिस्तान की तरफ निकल गया, जैसे हर दिन निकलता था। लेकिन उस दिन उसके कदम भारी थे। शाम को जब वह वापस लौटा तो गांव के बुजुर्ग भेरू सिंह उसके घर आए। उन्होंने मोहन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, अगर चाहो तो इस केस को लड़ सकते हो, तुम्हारा हक है। मोहन ने धीरे से सिर हिला दिया। उसकी आवाज बहुत शांत थी। काका, अगर वो खुश नहीं है तो जबरदस्ती साथ रखने का क्या मतलब। भेरू सिंह कुछ पल उसे देखते रहे। उन्हें समझ आ गया कि मोहन का दिल अंदर से टूट चुका है, लेकिन वह किसी को दोष नहीं देना चाहता। कुछ हफ्तों बाद मोहन को शहर की अदालत में जाना पड़ा। वह पहली बार इतने बड़े शहर में आया था। चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें, तेज भागती गाड़ियां और भीड़ देखकर वो कुछ पल के लिए ठिठक गया। अदालत के कमरे में जब वह अंदर गया तो उसकी नजर सामने खड़ी नेहा पर पड़ी। वो अब पहले वाली नेहा नहीं थी। साफ सुथरी वर्दी, कंधों पर चमकते सितारे और चेहरे पर एक सख्त आत्मविश्वास। उसके आसपास कुछ अधिकारी और वकील खड़े थे। मोहन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा। उसके मन में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक हल्की सी उदासी थी। नेहा ने भी एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था, जैसे वो अपने अतीत को पीछे छोड़ चुकी हो। अदालत की कार्यवाही ज्यादा लंबी नहीं चली। कागजी बातें हुई, कुछ औपचारिक सवाल पूछे गए और फिर जज ने दोनों की सहमति से तलाक की मंजूरी दे दी। उस पल अदालत के कमरे में सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा था,
लेकिन मोहन के लिए वही पल उसकी जिंदगी का सबसे शांत और सबसे भारी पल था। जज के जाने के बाद मोहन ने धीरे से कागज पर हस्ताक्षर किए। उसने एक बार भी नेहा की तरफ कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही उसने आसमान की तरफ देखा। सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मोहन ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे सड़क की तरफ बढ़ गया। उस दिन के बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो फिर से अपने गांव खेजरली लौट आया और उसी पुराने जीवन में वापस डूब गया। सुबह भेड़ों को लेकर निकलना, दिन भर रेगिस्तान में घूमना और शाम को वापस लौट आना। लेकिन अब उसके अंदर पहले वाली चमक नहीं थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। 1 साल, फिर 2 साल, फिर 5 साल। गांव के लोग देखते थे कि मोहन पहले से ज्यादा शांत हो गया है। वो कम बोलता था, लेकिन अगर किसी को मदद की जरूरत होती तो सबसे पहले वही खड़ा मिलता। किसी गरीब के घर में बीमारी हो जाए तो मोहन अपनी कमाई का हिस्सा दे देता। किसी का जानवर खो जाए तो वो पूरा दिन उसे ढूंढने में लगा रहता। धीरे धीरे पूरे इलाके में लोग उसे बहुत इज्जत से देखने लगे। उधर नेहा की जिंदगी भी तेजी से बदल रही थी। उसकी पोस्टिंग अलग अलग शहरों में होती रही और वह एक सख्त और ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में जानी जाने लगी। साल गुजरते गए। फिर एक दिन ऐसा आया जब 7 साल बाद नेहा की नई पोस्टिंग हुई। उस दिन सरकारी आदेश में लिखा था कि आईपीएस अधिकारी नेहा चौधरी को जयपुर रेंज से जैसलमेर जिले में विशेष जांच के लिए भेजा जा रहा है। आदेश पढ़ते ही नेहा कुछ पल के लिए चुप हो गई। जैसलमेर, वही इलाका, वही रेत, वही अतीत। उसने धीरे से फाइल बंद की और खिड़की के बाहर देखने लगी। शायद इतने सालों में उसने पहली बार उस जगह के बारे में सोचा था जहां से उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी शुरू हुई थी। कुछ दिनों बाद सरकारी गाड़ी जैसलमेर की तरफ बढ़ रही थी। रेगिस्तान की वही लंबी सड़कें, वही गर्म हवा, वही दूर दूर तक फैली रेत। लेकिन नेहा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसी इलाके में, उसी रेत के बीच, उसकी मुलाकात बहुत जल्द उस इंसान से होने वाली है जिसे वो 7 साल पहले अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर छोड़ आई थी। खैर दोस्तों, सरकारी गाड़ी रेगिस्तान की लंबी सड़क पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दोनों तरफ दूर तक फैली रेत थी और कहीं कहीं सूखे पेड़ खड़े थे। गाड़ी के अंदर बैठी आईपीएस अधिकारी नेहा चौधरी खिड़की के बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर वही सख्त भाव थे जो एक पुलिस अधिकारी के होते हैं, लेकिन उसके मन के अंदर कई पुरानी यादें हल्की हल्की सिर उठाने लगी थी। 7 साल पहले वह इसी इलाके से निकली थी, लेकिन उस समय उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग थी। उस समय उसके सामने बस एक ही सपना था, एक बड़ी अफसर बनना। उस सपने को पूरा करने के लिए उसने अपने पीछे बहुत कुछ छोड़ दिया था। गाड़ी थोड़ी देर बाद जैसलमेर शहर के पुलिस कार्यालय में जाकर रुकी। वहां पहले से कई अधिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। सभी ने औपचारिक तरीके से उसका स्वागत किया और उसे उस केस के बारे में जानकारी देने लगे जिसके लिए उसे यहां भेजा गया था। मामला बहुत गंभीर था। सीमा के पास के कुछ इलाकों में तस्करी की खबरें मिल रही थी और पुलिस को शक था कि कुछ लोग रेगिस्तान के रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेहा को उसी मामले की जांच के लिए भेजा गया था। नेहा ने पूरे ध्यान से सारी जानकारी सुनी और तुरंत टीम बनाकर जांच शुरू करने का फैसला किया। अगले ही दिन सुबह पुलिस की गाड़ियां रेगिस्तान के अंदर की तरफ निकल पड़ी। गाड़ियां धीरे धीरे कच्चे रास्तों से गुजर रही थी। हवा में रेत उड़ रही थी और सूरज की गर्मी बढ़ती जा रही थी। नेहा बार बार नक्शे को देखकर रास्ता तय कर रही थी। कुछ किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद अचानक पुलिस की एक गाड़ी रुक गई। सामने दूर रेत के टीलों के पास एक आदमी अपनी भेड़ों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा था। पुलिस वालों ने सोचा शायद वह आसपास के रास्तों के बारे में कुछ जानकारी दे सकता है। गाड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी। जब गाड़ी पास पहुंची तो वो आदमी भेड़ों को संभालते हुए खड़ा हो गया। उसका चेहरा धूप से काला पड़ चुका था। कपड़े साधारण थे
और हाथों में मेहनत के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। नेहा गाड़ी से उतरकर उसकी तरफ बढ़ी। उसने जैसे ही उस आदमी के चेहरे की तरफ देखा, उसके कदम अचानक रुक गए। कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। सामने खड़ा वह आदमी कोई और नहीं, मोहन चौधरी था। 7 साल बाद पहली बार दोनों आमने सामने खड़े थे। मोहन ने भी नेहा को पहचान लिया। उसने कुछ सेकंड तक उसकी वर्दी और कंधों पर लगे सितारों को देखा। फिर उसकी नजर धीरे से नीचे झुक गई। उसके चेहरे पर कोई नाराजगी नहीं थी, बस वही पुरानी शांत मुस्कान थी जो सालों पहले हुआ करती थी। पुलिस के एक जवान ने आगे बढ़कर पूछा, अरे भाई, तुम यहां रोज आते हो क्या? आसपास के रास्तों के बारे में कुछ जानते हो? मोहन ने शांत आवाज में जवाब दिया, हाँ साहब, मैं यही भेड़े चराता हूं। इस इलाके के रास्ते मुझे अच्छे से पता है। नेहा कुछ पल तक चुप खड़ी रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सालों बाद इस इंसान के सामने क्या कहना चाहिए। मोहन ने भी उसकी तरफ सीधा नहीं देखा। वो बस अपने हाथ में पकड़ी लकड़ी से रेत कुरेदता रहा। आखिर नेहा ने धीरे से पूछा, तुम अभी भी यही रहते हो? मोहन ने हल्का सा सिर हिलाया, हां, यही मेरा घर है। उसके शब्द बहुत साधारण थे, लेकिन उनमें एक गहरी सच्चाई थी। कुछ सेकंड तक वहां अजीब सी खामोशी छाई रही। फिर नेहा ने खुद को संभालते हुए केस की बात शुरू कर दी। हमें खबर मिली है कि कुछ लोग रात में इन रास्तों से आते जाते हैं। क्या तुमने कभी कुछ देखा है? मोहन ने थोड़ा सोचा और फिर दूर की तरफ इशारा किया। उधर के टीलों के पीछे कुछ रातों में गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है, लेकिन दिन में कोई नहीं दिखता। ये जानकारी पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। टीम ने तुरंत उस दिशा में जांच करने का फैसला किया। नेहा ने एक बार फिर मोहन की तरफ देखा। इतने सालों बाद भी उसके चेहरे पर वही सादगी थी, जैसे समय ने उसे बदला नहीं बल्कि और शांत बना दिया हो। नेहा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द उसके होठों तक आकर रुक गए। उधर मोहन ने भी कोई सवाल नहीं किया। उसने बस धीरे से अपनी भेड़ों को हाँकना शुरू कर दिया। कुछ ही मिनटों में वह रेत के टीलों के पीछे गायब हो गया। नेहा वहीं खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसने खुद को तुरंत संभाल लिया। जांच का काम शुरू हो चुका था और अब उसके सामने वही जिम्मेदारी थी जिसके लिए उसे यहां भेजा गया था। उस रात पुलिस टीम ने रेगिस्तान के उसी इलाके में निगरानी शुरू कर दी। गहरी रात हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था और दूर दूर तक सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक आधी रात के करीब दूर से गाड़ियों की हल्की आवाज सुनाई दी। नेहा तुरंत सतर्क हो गई। कुछ ही पलों में रेत के टीलों के पीछे से 2 गाड़ियां तेजी से आती दिखाई दी। पुलिस टीम ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अचानक उन गाड़ियों से गोलियां चलने लगी। रेगिस्तान की खामोशी अचानक गोलियों की आवाज से गूंज उठी। पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। नेहा सामने खड़ी होकर अपनी टीम को निर्देश दे रही थी। तभी अचानक एक गोली बहुत तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और उसी पल अचानक पीछे से कोई दौड़ता हुआ उसकी तरफ आया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। वो आदमी सीधे नेहा के सामने आकर खड़ा हो गया और अगले ही पल एक तेज आवाज गूंजी। गोली उसी आदमी के कंधे में लगी और वह रेत पर गिर पड़ा। पुलिस के जवान तुरंत उसकी तरफ दौड़े और नेहा भी घबराकर उसके पास झुक गई। जैसे ही उसने घायल आदमी का चेहरा देखा, उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। वो मोहन चौधरी था। मोहन के कंधे से खून बह रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द से ज्यादा चिंता थी। उसने मुश्किल से आंखें खोलकर नेहा को देखा और धीमी आवाज में कहा, तुम ठीक हो ना? नेहा की आंखें भर आई। उस पल उसे महसूस हुआ कि जिस इंसान को उसने 7 साल पहले अपनी जिंदगी से अलग कर दिया था, वही आज भी उसकी जान बचाने के लिए बिना सोचे उसके सामने खड़ा हो गया। पुलिस के जवान तुरंत मोहन को गाड़ी में डालकर अस्पताल ले गए। मुठभेड़ खत्म हो चुकी थी। तस्करों को पकड़ लिया गया था,
लेकिन नेहा का ध्यान अब सिर्फ अस्पताल की तरफ था। जैसलमेर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत मोहन का इलाज शुरू कर दिया। गोली कंधे को छूकर निकल गई थी, इसलिए जान का खतरा नहीं था, लेकिन काफी खून बह गया था। अस्पताल के बाहर खड़ी नेहा बार बार उसी दरवाजे की तरफ देख रही थी जहां मोहन का इलाज चल रहा था। उसके मन में पिछले 7 साल की हर याद धीरे धीरे लौट रही थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे मोहन ने बिना किसी शिकायत के उसकी पढ़ाई के लिए मेहनत की थी, कैसे उसने अपनी भेड़ें बेचकर उसकी फीस भरी थी, और कैसे उसने कभी अपनी तकलीफ उसके सामने नहीं आने दी। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए और बोले, अब खतरे की कोई बात नहीं है, मरीज होश में आ जाएगा। ये सुनते ही नेहा की आंखों से राहत के आंसू निकल आए। कुछ देर बाद वो कमरे के अंदर गई। मोहन बिस्तर पर लेटा था और उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही थी। उसने सामने खड़ी नेहा को देखा और हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। नेहा धीरे से उसके पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आवाज भारी हो चुकी थी। मोहन, मुझे माफ कर दो। मोहन ने उसकी तरफ देखा, जैसे उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही है। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। तुमने मेरे लिए सब कुछ किया और मैंने तुम्हें ही अपनी जिंदगी से दूर कर दिया। मोहन कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने शांत स्वर में कहा, नेहा, जिंदगी में जो हो जाता है उसे बदल नहीं सकते। उस समय तुम्हें जो सही लगा तुमने वही किया। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी। उसी समय कमरे के बाहर खड़े कुछ गांव वाले अंदर आ गए। उनमें भेरू सिंह भी थे। उन्होंने नेहा की तरफ देखकर कहा, बेटी, इस आदमी ने कभी तुम्हारे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। जब लोग तुम्हें गलत कहते थे तो ये हमेशा कहता था कि अगर आज वो अफसर बनी है तो यही उसकी सबसे बड़ी खुशी है। ये सुनकर नेहा का सिर झुक गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने किस इंसान को खो दिया था। अगले दिन जब मोहन की हालत थोड़ी बेहतर हुई तो अस्पताल के बाहर गांव के कई लोग जमा हो गए। सभी लोग उस चरवाहे को देखने आए थे जिसने अपनी जान जोखिम में डालकर आईपीएस अधिकारी की जान बचाई थी। उसी समय नेहा अस्पताल के बाहर आई। उसने अपनी वर्दी की टोपी उतारी और सबके सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर सख्ती नहीं बल्कि विनम्रता थी। उसने सबके सामने कहा, आज अगर मैं जिंदा हूं तो सिर्फ इस इंसान की वजह से। 7 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला लिया था। फिर उसने मोहन की तरफ देखते हुए कहा, मोहन, अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं अपनी उस गलती को सुधारना चाहती हूं। कमरे में खड़े सभी लोग चुप हो गए। मोहन ने धीरे से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य था। नेहा ने आगे बढ़कर कहा, मैं चाहती हूं कि हम फिर से अपनी जिंदगी साथ शुरू करें। अगर तुम तैयार हो तो मैं फिर से तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूं। ये सुनते ही वहां खड़े लोगों के चेहरे पर हैरानी और भावुकता एक साथ दिखाई देने लगी। मोहन कुछ पल तक चुप रहा। उसने खिड़की से बाहर देखा जहां दूर रेगिस्तान की रेत पर हवा चल रही थी। 7 साल पहले उसी रेगिस्तान में उसकी जिंदगी टूट गई थी। कुछ देर बाद उसने धीरे से नेहा की तरफ देखा और शांत आवाज में कहा, अगर तुम्हें सच में लगता है कि हम फिर से नई शुरुआत कर सकते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ये सुनते ही नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ ही दिनों बाद जब मोहन पूरी तरह ठीक हो गया तो गांव खेजरली में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा गया। उसी गांव के मंदिर में जहां कभी साधारण तरीके से उनकी पहली शादी हुई थी, अब फिर से दोनों की शादी करवाई गई। इस बार शादी में कोई दिखावा नहीं था, लेकिन पूरे गांव की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। नेहा ने पुलिस की वर्दी की जगह साधारण लाल साड़ी पहन रखी थी और मोहन पहले की तरह सादा कुर्ता पहने खड़ा था। जब दोनों ने एक दूसरे के गले में वरमाला डाली तो कई लोगों की आंखें नम हो गई। गांव के बुजुर्ग भेरू सिंह ने मुस्कुराकर कहा, आज इंसानियत जीत गई। नेहा ने उसी समय सबके सामने कहा,
आज मैं फिर से उसी इंसान की पत्नी बन रही हूं जिसने मुझे कभी गिरने नहीं दिया और जिसने मुझे यह सिखाया कि जिंदगी में सबसे बड़ा पद इंसानियत का होता है। मोहन बस चुपचाप मुस्कुरा रहा था और उस दिन रेगिस्तान के उस छोटे से गांव में लोगों ने एक ऐसी कहानी देखी जहां तलाक के 7 साल बाद एक आईपीएस पत्नी ने अपने गरीब चरवाहे पति को फिर से अपनाया और दोनों ने एक नई जिंदगी की शुरुआत की। दोस्तों, इस कहानी से एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि इंसान की असली कीमत उसके पद, पैसे या पहचान से नहीं होती, बल्कि उसके दिल और उसके व्यवहार से होती है। कभी कभी हम सफलता की दौड़ में उन लोगों को पीछे छोड़ देते हैं जिन्होंने हमारे सपनों को सच करने के लिए सबसे ज्यादा त्याग किया होता है, लेकिन सच्ची इंसानियत समय आने पर खुद सामने आ जाती है और वही रिश्तों को फिर से जोड़ने की ताकत रखती है। लेकिन अब आप बताइए, अगर आप नेहा की जगह होते तो क्या 7 साल बाद वापस लौटकर मोहन को अपनाने की हिम्मत कर पाते? और अगर आप मोहन की जगह होते तो क्या इतना सब होने के बाद भी नेहा को माफ करके उसे फिर से अपनी जिंदगी में जगह देते? आपकी नजर में इस कहानी में सबसे बड़ा इंसान कौन है, मोहन या नेहा? अपनी राय जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी एक कमेंट किसी और की सोच भी बदल सकती है। अगर कहानी ने दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कहानी घर बाय वीके को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।